नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चाणक्य जैसी प्राचीन नीतियां तो बस इतिहास की किताबों में मिलती हैं, लेकिन सच बताऊं तो आज हम देखेंगे कि कैसे आचार्य चाणक्य की बातें हमारे आज के मॉडर्न ऑफिस और सोशल रिश्तों में हमारी बाउंड्रीज यानी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर एक अच्छा और सीधा इंसान बार बार कमजोर क्यों पड़ जाता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार सवाल से। चंद्रगुप्त ने एक बार पूछा था कि आखिर एक सीधा और अच्छा इंसान जिंदगी में अक्सर मात क्यों खा जाता है, लोग उसका फायदा कैसे उठा लेते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। दुनिया हमेशा सामने से तलवार लेके वार नहीं करती। कई बार लोग मुफ्त के एहसान, झूठी तारीफ या मजाक के नाम पर मीठा जहर दे जाते हैं। सच तो यह है कि आपकी असली ताकत इस बात से तय नहीं होती कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप क्या लेने से साफ इनकार कर देते हैं। तो चलिए सीधे इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। सीधे लोग आखिर कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? इसे हम अच्छे इंसान का पैराडॉक्स या विरोधाभास कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है मुफ्त चीजों के जाल से, जो देखने में तो दया लगती है लेकिन असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। यहीं से सामने आता है हमारा पहला जाल, मुफ्त का एहसान। बिना किसी बड़ी जरूरत के जब हम बार बार किसी का एहसान लेते हैं ना, तो वो एक अनकहा बोझ पैदा कर देता है। कूटनीति का तो सीधा सा नियम है, कोई भी बिना किसी फायदे के अपना पसीना नहीं बहाता। अब ये अदृश्य कर्ज या जिसे हम इनविजिबल डेब्ट कहते हैं, ये काम कैसे करता है? बहुत ही दिलचस्प है ये। जब कोई रोज बिना मांगे आपके काम आसान कर रहा हो ना, तो दरअसल वो एक अदृश्य कर्ज बना रहा है। कल को जब उस इंसान को अपनी किसी गलती पर पर्दा डालना होगा या ऑफिस की किसी गंदी पॉलिटिक्स में आपका साथ चाहिए होगा, तो इस कर्ज के बोझ तले दबा इंसान चाहकर भी ना नहीं बोल पाएगा। और बस यहीं एक व्यक्ति अपनी आजादी हमेशा के लिए गिरवी रख देता है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। चूहेदानी में रखा वो पनीर का टुकड़ा चूहे को बिल्कुल मुफ्त लगता है ना? लेकिन उस मुफ्त के पनीर की कीमत चूहे को अपनी जान देके चुकानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही रियल लाइफ में मुफ्त का एहसान एक आदत बन जाता है और हमारी ना बोलने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब आते हैं इसी से जुड़े दूसरे जाल पर, झूठी सहानुभूति, या सीधे शब्दों में कहें तो तरस। जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है या कोई काम बिगड़ जाता है, तो अक्सर लोग सहानुभूति जताने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ दिखावे और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर से देखने में तो ये बहुत अपनापन लगता है कि कोई हमारी फिक्र कर रहा है, लेकिन कड़वा सच बताऊं, कई बार लोग इसलिए तरस खाते हैं क्योंकि एक टूटे हुए इंसान को देखकर उन्हें खुद के सेफ और बेटर होने का एहसास होता है। ये सहानुभूति एक व्यक्ति को विक्टिम मेंटालिटी यानी खुद को बेचारा मानने की मानसिकता में फंसा देती है और फिर इंसान अपनी हार से लड़ना ही छोड़ देता है। तूफान में एक मजबूत पेड़ का रूपक इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। तेज आंधी में एक पेड़ के पत्ते जरूर झड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी झुककर किसी से सहारा नहीं मांगता। वो बस खामोशी से अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहता है। किसी की झूठी दया पर जीने से लाख गुना बेहतर है अपनी खुद की हिम्मत से खड़ा होना, क्योंकि याद रखिए, किसी की दया से आज तक कोई राजा नहीं बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मुख्य विषय पर, शब्दों का मीठा जहर और उसके पीछे छिपे हुए असली इरादे। तो हमारा तीसरा जाल है, बिना मांगे दी गई सलाह। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई इंसान जिंदगी में कुछ नया करने की सोचता है, कोई बड़ा रिस्क लेता है या बस भीड़ से अलग रास्ता चुनता है, तो ना जाने कहां से लोग ज्ञान देने आ जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा सच है कि ज्यादातर मुफ्त की सलाह तजुर्बे से नहीं बल्कि डर से दी जाती है। जो व्यक्ति खुद कभी मैदान में नहीं उतरा, जिसने हमेशा बस एक सेफ लाइफ जी है, वो दरअसल अपनी नाकामियों और अपने अंदर का डर दूसरे के कंधों पर डाल रहा होता है। ऐसी सलाह आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट पैदा करती है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं चौथे जाल की, जरूरत से ज्यादा मीठी तारीफ। हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो अक्सर हमें इस जाल के प्रति बिल्कुल अंधा कर देता है। देखिए, जो लोग कड़वा सच बोलते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमेशा हर बात पर मीठा बोलते हैं ना, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बिल्कुल किसी शिकारी के मीठे दाने जैसा है। जैसे एक शिकारी जाल बिछाते वक्त मीठा और लालच देने वाला दाना डालता है ताकि शिकार खुद ब खुद चलकर आए। कूटनीति में इसे चापलूसों की चाल कहा जाता है।
लोग इसलिए मीठा बोलते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है। और मुश्किल ये है कि धीरे धीरे एक इंसान इस झूठी तारीफ का इतना आदी हो जाता है कि फिर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आइए अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सम्मान की रक्षा और अपने आत्म मूल्य यानी सेल्फ वर्थ को बचाना। पांचवा जाल जो हम अक्सर देखते हैं वो है मजाक के नाम पर किया गया अपमान। अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच कोई ऐसा तंज कस दिया जाता है जो सीधा दिल पर जाकर चुभता है, और फिर तुरंत क्या कहा जाता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, कहकर बात टाल दी जाती है। लेकिन इस दोस्ताने दिखावे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। कई बार इसके पीछे गहरी जलन और कड़वाहट छिपी होती है। अगर आज इस बेइज्जती को सिर्फ मजाक समझकर सह लिया गया ना, तो लोग इसे अपना हक समझ लेंगे। वो आपका सम्मान नहीं कर रहे होते, वो बस ये टेस्ट कर रहे होते कि आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट क्या है। इसे एक किले की दीवार की तरह समझिए। अगर किसी मजबूत किले की दीवार में एक छोटी सी दरार आ जाए और हम उसे अनदेखा कर दें तो क्या होगा? एक दिन पूरी दीवार ढह जाएगी। मजाक के नाम पर हुआ अपमान बिल्कुल वैसी ही दरार है। इसीलिए अपनी सीमाओं की एक सख्त लाइन खींचना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाले को क्लियर मैसेज मिल जाए कि यहाँ उलझना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और अब हम आते हैं छठे और शायद सबसे खतरनाक जाल पर, किसी और की मेहनत का श्रेय यानी क्रेडिट ले लेना। ऊपर से देखने में ये बस थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स या चालाकी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा खोखला कर देती है। इस पर चाणक्य की एक बात बेहद शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि उधार मांगकर पहने हुए ताज से कोई राजा नहीं बनता। अगर काम किसी और का है और तारीफ आप बटोर लें, तो जब भी आप खुद को शीशे में देखेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा हुआ ही मिलेगा। उधार के उस्ताद से दुनिया आपको कुछ दिन के लिए राजा तो मान लेगी, लेकिन जिस दिन वो ताज वापस मांगा गया ना, वो बेइज्जती जिंदगी भर का दाग बन जाती है। क्योंकि जो असली सम्मान है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ना कहने की असली ताकत और अपनी सीमाएं तय करने के बारे में। इन सभी जालों को समझने के बाद यही हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो खुद को एम्पावर करने के, मजबूत बनाने के ये 3 बहुत ही साफ कदम हैं। सबसे पहले, कोई भी चीज जो मुफ्त या आसान लग रही है उसकी छिपी हुई कीमत को पहचानें। जरा रुक कर सोचें कि इसके बदले आपको क्या चुकाना पड़ सकता है। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज एकदम क्लियर रखें। और तीसरा, जो चीजें आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, उन्हें बिना डरे साफ शब्दों में ना कहें। क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी में असल में वही आगे बढ़ता है जो ना कहने की ये कला जानता है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मुफ्त का एहसान, झूठी सहानुभूति, बिना मांगी सलाह, मीठी तारीफ, मजाक में अपमान या किसी और का क्रेडिट लेना। जरा सोचिए, इनमें से वो कौन सा अदृश्य जाल है जिसमें अक्सर लोग अनजाने में फंस जाते हैं और अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में असली सम्मान और सफलता की चाबी इन्हीं सीमाओं को सही समय पर पहचानने में छिपी है। आज के इस गहरे और रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।